आज का रात्रि क्लास है 12 दिसंबर 1967। डॉट 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 ना अधूरी मुरली उठाइए। किस्म किस्म की माइयां हैं, फूलों से खुशबुएं आती हैं, और कोई जाओ वहां जा करके देखो फूलों को, जरा भी खुशबू नहीं। अक के फूल भी बने हैं ना, फूल तो है लेकिन सुगंध नहीं है। अक हो या जो भी हो, खुशबुएं नहीं है तो क्या कहेंगे? अभी नहीं थे बगीचे में, आप ही आकर के बने। कभी ये बच्चियां बोलती हैं, आज के फूल नहीं देखे। तो एक अक का झाड़ है, उनको फूल नहीं होते थे। अभी वो बच्चा पैदा किया हुआ है, तो उनमें फूल निकलने की उम्मीद है। माना कलियां हैं, बच्चे के रूप में फूल बन जाएंगे। तो फिर बच्चों को दिखलाएंगे भी उनको। जैसे वो तैसे हूबहू उनको दिखलाएंगे। अरे साथ आए हुए हो, किसके साथ? ऐसे ऐसे अक के फूलों के साथ आए हुए हो, समझा ना? ऊपर से आए ना, क्योंकि बाप भी आए हुए हैं। विश्व में ये विश्व को पावन बनाने के लिए तुम बच्चों का भी यही कर्तव्य है। और जो जो ये कर्तव्य करते हैं, जो खुद ही फंस पड़ते हैं, उनको नहीं कहेंगे। क्योंकि वहां से जो पहले आते हैं वो नहीं फंसते, क्योंकि पवित्र आते हैं ना। फिर बाद में जो आते हैं वो अपवित्र है ना बच्चे। तो यहां जो आते हैं वो नए आते हैं।
तो वो खुशबू ही देने वाले होंगे जरूर। बगीचे से भी भेंट की जाती है बच्चों की। क्योंकि अभी ये फूलों का बगीचा बन रहा है ना, जानते हो। कि जितनी जितनी सर्विस में लगे रहेंगे उतने फूल बनते जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये भी है कि पीछे जैसी सर्विस करेंगे ऐसे फूल बनेंगे। सर्विस भी तो, ईश्वरीय सेवा भी तो भांति भांति की होती है ना। मनसा सेवा होती है, मन तो सभी इंद्रियों में पावरफुल है ना, तो सेवा भी कैसी होगी, पावरफुल होगी। फिर वाचा की सर्विस है, फिर इंद्रियों की सेवा और इंद्रियों की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा। तो जैसी जैसी सर्विस है ऐसे फूल बनते हैं। अब विवेक कहता है जैसे बाप समझाते हैं, बस शिव बाबा के बच्चे कहलाने से ही उनमें से खुशबू आनी चाहिए, फट से ऐसी खुशबुएं आनी चाहिए। क्योंकि वो हकदार है ना, शिव बाबा के बच्चे। अव्वल नंबर धर्म पिता है ना, नंबरवार धर्म पिताएं तो होते हैं ना दुनिया में। तो ये शिव बाबा के बच्चे, अल्लाह अव्वल दीन के, तो खुशबुएं आनी चाहिए क्योंकि हकदार हैं शिव बाबा के बच्चे। परंतु हकदार तो बेशक हैं। बाबा कहते हैं ना बच्ची, हकदार सब हैं, इसलिए तो सबको नमस्ते करते हैं कि विश्व के मालिक तो बेशक बनते हो, परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क है। सारी राजधानी तैयार हो रही है ना, तो राजधानी में तो नंबरवार होते हैं, तो फर्क तो होगा ना। पढ़ाई में मनसा वाचा कर्मणा है जरूर, बच्चे सभी जानते तो हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जानते हैं। कि कौन सी पढ़ाई ऊंची, कौन सी सेवा ऊंची। तो वास्तव में जब बच्चों को निश्चय हो जाता है कि ये हमारा बाबा है और ये चक्कर समझाए देते हैं, तो फिर बाप कहते हैं और क्या समझावें तुमको।
अब तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र में अपनी आत्मा को देखना। ऐसे चक्र को धारण करने वाले बुद्धि में सो तो एक अक्षर से 2 अक्षर से समझ जाते हो, झटपट समझ जाते हो। 84 जन्म कहने से और 84 का चक्कर, तो चक्रधारी तो जल्दी बन जाते हो। और यहां बाप के भी बन जाते हो जरूर। ये समझे कि बाप बगैर कोई चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी बनाए नहीं सकता है। तो बनते हैं इशारे से। और इशारे से बनते कौन है? इशारे से जो कल पहले बने हैं वही बनते हैं। बाबा ने बताया ना, इशारे से समझे, इशारे से करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो क्या कहेंगे? गधा। तो सब तो नहीं बनते हैं एक जैसे, न सब इशारे से समझने वाले बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनाए नहीं सकते, क्योंकि 4 युगों का चक्कर है ना। जो इशारे से समझते हैं तो पहले युग में उच्च पद बना पाने वाले बनते, फिर नंबरवार युग है ना। देखो कितने आते हैं, ढेर के ढेर आते हैं। कहा? बाबा के ईश्वरीय ज्ञान में ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। जैसे इस दुनिया के चक्कर में ढेर के ढेर आते हैं। और ये बात बच्चे भी समझते हैं। बड़ा ड्रामा में आत्मलोक से आते हैं और यहां देह अभिमानी दुनिया से आते हैं। काय में आते हैं? ज्ञान में। अभी नहीं समझते हैं तो बहुत कुछ पीछे समझेंगे जरूर। पीछे समझेंगे तो फिर पीछे ऊंचे पद पावेंगे। क्योंकि शुरुआत में तो ये होता ही है आत्माओं के ऊपर है, अत्याचार होते हैं। क्यों पढ़ेंगे? कोई कारण तो होगा ना अत्याचार होने का। तो ये पवित्रता के ऊपर कितना अत्याचार होते हैं। तो इतने कितना डरते हैं एकदम।
कैसे? अत्याचारों से। तो अगर उनको समझाया जाए तो क्यों कृष्ण ने इतनी इतनी रानियां रखी? लिखी हुई है ना तुम्हारे भागवत में, फलानी फलानी को भगाया और बरोबर उनको गाली भी दिया था। किनको? जिनके लिए लिखा है शास्त्रों में, भगाया। इसीलिए गाली दिया था। अब शास्त्रों में है ना, कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा है। चौथ जानते हो? जो एजेंट होते हैं ना, वो बीच में चौथ खाते हैं। चौथ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? है कमीशन। हाँ, कमीशन खाते हैं। तो ये अच्छी बात है क्या? काम कुछ नहीं किया है, इधर का लेना उधर किया, उधर का लेना इधर किया, और बीच में आजकल तो ज्यादा ही चौथ खाते हैं एजेंट लोग। गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है 2% है, इधर का उधर करो तो 2% इधर से ले लो, उधर का इधर दो तो 2% उधर से ले लो। खाते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से खाते हैं कि कई गुना खा जाते हैं, चुपचाप, पता ही नहीं चलता कितना खा जाते हैं। तो कहते हैं कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, तो क्या? कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, माना जिन कृष्ण, कौन से कृष्ण ने देखा और चौथ का चंद्रमा कौन? देखने वाला कृष्ण देखा चौथ के चंद्रमा को है। तो दो हो गए ना, एक देखने वाला कृष्ण, वो कौन? हाँ, संगमयुगी कृष्ण देखने वाला। और चौथ का चंद्रमा कौन? चौथ का चंद्रमा कहेंगे है कलाबद्ध कृष्ण, जो कलाओं में बंध गया। 16 कला संपूर्ण कहते हैं ना कृष्ण। तो एक है कलातीत कृष्ण, एक है 16 कला संपूर्ण कृष्ण। तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण ने, वो संगमयुगी कृष्ण ने, कलातीत कृष्ण ने वो चौथ का चंद्रमा देखा, जिसने चौथ खाई, कमीशन खाया, बीच में अनाप शनाप कमीशन खाया। तो क्या अभी यहां किसने चौथ का चंद्रमा देखा? अभी यहां माने कहा? पुरुषोत्तम संगम युग में किसने चौथ का चंद्रमा देखा? जो गालियां खाते हैं। तो गालियां देते ही किसको हैं सबसे जास्ती? खराब काम करते हैं तो गालियां खाते हैं।
हाँ, सबसे जास्ती गालियां खाते हैं कौन? बाबा ने क्या बताया, सबसे जास्ती गालियां कौन खाता है? हाँ, गालियां ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को भी मिलती हैं, और फिर उनसे भी जास्ती गालियां शिव बाबा गालियां खाते हैं। तो शिव बाबा बिंदी खाते हैं, बिंदी रूप में, या कोई साकार में प्रवेश करके गालियां खाते हैं? हाँ, कोई मुकर्रर रथधारी है जिसमें प्रवेश करके बहुत गालियां खाते हैं, सबसे जास्ती। माने 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र दुनिया में हैं, गालियां तो थोड़ी बहुत सब खाते हैं, लेकिन सबसे जास्ती कौन खाता? शिव बाबा। तो वो ही जो गीता सुना, जिस द्वारा गीता बाप सुनाते हैं, किस द्वारा सुनाते हैं? है? उनको तो गालियां लगती ही नहीं है। किनको? है? लगेंगी उनको गाली, उनको तो गाली देते ही रहते हैं। है? किनको? किनको गाली देते रहे? शिव बाबा को। दुनिया में सर्वव्यापी है? गंध में है, इसमें है, कीड़े में है, मकोड़े में है, सब प्राणियों में है, कच्छ है, मच्छ है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या क्या गालियां देते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं ना, तो गालियां देते ही रहते हैं। उनको क्यों कहा? हाँ, दो है ना, एक प्रवेश करने वाला और एक मुकर्रर रथधारी। तो ये क्यों कहा उनको गालियां लगेंगी? है? नहीं लगती। क्यों? कहते हैं ना, सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। बाकी जो ऐसी स्टेज में नहीं होंगे, तो उनको देहभान होने के कारण गालियां लगेंगी, गुस्सा आएगा। हाँ, तो देखो, शिव बाबा को तो गाली देते ही रहते हैं, जो आकर के खुद कहते हैं, जब मेरे को बहुत गाली देते हैं। अब बहुत गाली किसको कहेंगे? है? किसको कहेंगे? शिव बाबा को कहेंगे। हाँ, जब जब अभी ऐसे आकर के कहते हैं कि ये सर्वव्यापी, ये ठिक्कर में है, भीतर में है, कैसे कैसों में है? हाँ, मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें एक ठोकर लगाओ, खीर हो जाएगा, बिखर जाएगा। किसकी बात है? अरे, ज्ञान में चलने वाले ऐसे बहुत हैं जिनको माया की थोड़ी सी ठोकर लगी और ये बिखर गए। हाँ, भीतर में, भीति दीवाल को कहा जाता है। माना ऐसे हैं जो ज्ञान मार्ग में ईश्वर जब आते हैं, गीता ज्ञान देते हैं, तो दीवाल बन करके सामने खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ेंगे न दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। कौन से धर्म में है ऐसे?
वही जो कान में उंगली देके अल्लाह मियाँ को ये याद करते हैं, दीवार के सामने बैठते हैं ना। हाँ, तो जब बहुत गाली देते हैं तो फिर देखो आते हैं दुष्टों का संहार करने। जब गाली उनको लगती नहीं है तो दुष्ट क्यों बताई दिया? वो गाली खाते हैं क्या? गाली उनको लगती है, लगती नहीं तो दुष्ट क्यों बताई दिया है? दुष्ट इसलिए बताया दिया कि बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो तो कहा जाता है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी कहा, श्वेत वर्ण धवल है, वो तो एकदम सफेद है, उसने तो कोई ऐसा काम किया भी नहीं है। जोर जबरदस्ती का काम करे, किसी को दुख देने का काम करे तो उसको गाली देते हैं। न गाली उसको लगती न मेरी आत्मा को लगती। तो जो गाली देते हैं उनको दुष्ट क्यों कह दिया? कि खुद दुष्टता के काम करते हैं और दोष लगाए देते हैं भगवान को, और भगवान जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको। अभी वो तो लिख दिया है दुष्टों का संहार। अब कौन से दुष्टों का संहार वो नहीं जानते, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि जो बाप के बनते हैं उनको तो दुष्ट दुष्ट तो कोई नहीं कहेंगे ना बच्चे, नहीं, क्योंकि तुम तो अभी देवता बनते हो, कोई दुष्ट राक्षस थोड़े ही बनते हो। तो उनको मालूम न पड़ने से तुमको गाली देते हैं, बाप को भी देते हैं, और तुमको भी तो कलंक लगते हैं कि ये भी भगाने वाले हैं। ये भी माने कौन? हाँ, ये मुकर्रर रथधारी हो या टेम्परेरी हो, ये भी भगाने वाले। देखो, अरे तुम्हारा मुंह देखने से ही कितने डर जाते हैं। क्यों क्यों डर जाते हैं? है? डरने का क्या कारण? डर जाते हैं कि अरे ये कहां आ गए, हमारे बीवी बाल बच्चों को भी भगा ले जाएंगे। तो डरेंगे या खुश होंगे? है? क्या होंगे? डरेंगे ना। है? कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बच्चों को तो सदैव नथिंग न्यू, सर्विस बहुत करते हैं, बहुत मत्था मारते हैं, और कितने हजारों आते हैं देखने के लिए। अब तुम बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हो वो तो समझते हैं कि बहुत बहुत इजी है, और बहुत को बिल्कुल डिफिकल्ट लगता है? माना जिन्होंने समझ लिया उनको इजी है, और जिन्होंने नहीं समझा
तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। 12 दिसंबर 1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो बनते तो सभी है ना। जैसे बीए, एलएलबी का इम्तिहान होते हैं, या कोई भी सर्जन का, बैरिस्टर का इम्तिहान होता है, तो देखते हो ना वो फर्क कितना पड़ता है। रात दिन का पढ़ाई पढ़ने वालों में फर्क पड़ जाता है, और उनकी कमाई में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। बाबा ने बताया ना, वही बीए, वही एलएलबी, ये लाख रुपया का चार्ज लेंगे एक एक केस का, और वो ही बीए एलएलबी जिसको कब कुर्ता कोट भी फटा हुआ होगा, तो फर्क हुआ ना, बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही से रूहानी पढ़ाई में भी बहुत अंतर पड़ता है। समझ की बात है। ओम शांति।